मेरे मॉम डैड वो अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। उन्होंने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। मॉम घर के काम को लेकर डैड से कुछ बहस कर रही थी। डैड ने थोड़ी देर तक माँ की बातों का जवाब दिया। उसके बाद डैड ने कहा कि मैं वॉक के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मॉम सबको एक साथ मिलाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सब कुछ ठीक रहे। डैड के जाने के बाद मॉम ने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और उसके बाद वो काम करने लगी। वो तब तक काम करती हैं जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। उस रात जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मॉम एक फ़ोटो देख रही थी। उस तस्वीर में हम तीनों ही थे, मैं, मॉम और डैड। वो काफ़ी अच्छी तस्वीर थी। आधी रात को मैं अपने कमरे में ही था और अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने बाहर का दरवाज़ा खोला। दरअसल वो डैड थे। वो उस वक्त पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। मॉम उनके सामने गई। मॉम ने उनसे कहा कि इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो। डैड ने कुछ अजीब ही जवाब दिया और अजीब बात थी कि मॉम और डैड फिर से एक दूसरे से बहस करने लगे। मुझे हमेशा लगता था कि मॉम और डैड कहीं बहस करते हुए उस डी वर्ड के बारे में बात करना ना शुरू कर दें। काफ़ी देर तक मॉम और डैड एक दूसरे से बहस करते रहे और मॉम ने कहा कि आज रात तुम मेरे कमरे में तो नहीं सो सकते, कहीं और जाकर सो जाओ। डैड ने कहा ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डैड दूसरे कमरे में चले गए और उस रात सो गए। मुझे लगता है कि मॉम डैड से अभी भी प्यार करती हैं, क्योंकि जब डैड सो गए थे तो मॉम ने उनके जूते उतारे और उन्हें एक चादर उड़ाकर अच्छे से सुला दिया। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए और मॉम और डैड उस डी वर्ड के बारे में एक दूसरे से बात करना बंद कर दें। डैड जब सुबह सोकर उठे तो वो किचन में पानी लेने गए। मॉम किचन में ही थी, लेकिन डैड ने उनसे कोई बात नहीं की। डैड को जो कुछ भी चाहिए था वो वहाँ से लेकर चले गए। इस तरह पूरा दिन निकल गया, पर उन दोनों ने एक दूसरे से हेलो तक नहीं कहा। अजीब बात थी कि ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी, ये काफ़ी वक्त तक चलता रहा। मॉम और डैड वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अलग अलग टाइम पर खाना खाते थे, अलग अलग रूम में सोया करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो दोनों एक छत के नीचे ही रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वो बिल्कुल अजनबी की तरह रहते थे। मुझे लगने लगा था कि बहुत जल्दी ही अब वो लोग उस डी वर्ड का जिक्र करना शुरू करेंगे। एक दिन डैड अपने कमरे में थे और ऑफिस का ही कुछ काम कर रहे थे। मॉम उनके कमरे में गई। वहाँ मेरी एक तस्वीर लगी हुई थी। मॉम ने मेरा नाम लिया और उस तस्वीर को हाथ से सहलाने लगी। डैड ने मॉम से कहा कि अब बस भी करो, मुझसे अब और सहा नहीं जाता, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैड उठकर वहाँ से चले गए। मॉम ज़ोर ज़ोर से डैड को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। डैड बेडरूम में गए और अपना सारा सामान पैक करने लगे। ये देखकर मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डैड घर छोड़कर जाएं। मैं तुरंत दरवाजे के पास चला गया। मैंने सोचा कि अगर डैड घर छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं दरवाजे पर ही रहूँगा और उन्हें रोक लूँगा। डैड अपना सारा सामान लेकर हॉल में आए। उन्होंने मॉम से कहा कि तुम इस तरह पास्ट में नहीं जी सकती। जो कुछ हुआ वो हमें भूलना होगा। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है। डैड आगे बढ़ने लगे। मैं दरवाजे पर ही था कि मैं उन्हें रोक लूँगा, पर अफसोस कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया। वो मुझे पार करते हुए बाहर की ओर निकल गए। मॉम ने ज़ोर से चिल्लाकर डैड से कहा, ठीक है चले जाओ और कभी लौट कर मत आना, अगर तुम उसकी डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं तब तक घर के बाहर खड़ा रहा जब तक कि डैड की गाड़ी मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि मेरे मॉम डैड उस डी वर्ड के बारे में बात ना करें, मेरी डेथ के बारे में बात ना करें। काश मैं उन्हें बता पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उन्हें यह भी बता पाता कि मैं उनके आसपास हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। कुछ देर बाद मैं मॉम के कमरे में गया। वो एक जगह पर बैठकर रो रही थी।
काश मैं उन्हें गले लगा पाता और ये कह पाता कि मॉम, मैं आपको देख सकता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ और आपको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी ही होगी। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं था, ना मॉम ना डैड। मैं बस बीमार था और मेरी मौत हो गई। इसके लिए मॉम और डैड को अलग नहीं होना चाहिए। मेरी मौत को लेकर बार बार एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त हो रहा है, पर मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मॉम डैड वापस से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगें और मुझे पूरी तरह से भूल जाएं। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।